A warm welcome to you in Why Prayers Matter. प्रार्थना से क्या फर्क पड़ता है, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि गॉड का क्या पर्पस है हमारी लाइफ में, वो कैसे सोचते हैं, मतलब उनका जो पर्पस है वो किस तरह से है, उनका लक्ष्य हमारी जिंदगी में है क्या, वो किस तरह से सोचते हैं और हमें कैसे प्रेयर करनी चाहिए। सो आर यू रेडी? इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। How are you? Isn't it wonderful that we are learning how to pray? कितना मजा आ रहा है ना, हम लोग सीख रहे हैं कि प्रार्थना इफेक्टिवली कैसे करनी चाहिए। Why do we want to know how to pray? हम प्रार्थना क्यों करना चाहते हैं? आज पूरा वर्ल्ड कह रहा है प्रार्थना करो, ये प्रॉब्लम है वर्ल्ड में, वो प्रॉब्लम है, so many issues are there and everybody is speaking the same lingo. सब एक ही भाषा करे कि प्रार्थना करो, तो आना चाहिए है। अगर हमें प्रार्थना करना है तो हमें पता होना चाहिए किससे कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं, कैसे वो इफेक्टिव होगी। एंड दैट्स देयर आर few things that we are learning out here, and I'm sure that you have really been enriched to learn a lot of things. So let's just bow our heads in prayer and then we wade into how to do prayers, yeah, whatever God has on his heart for us today. आइए प्रार्थना करें। God, thank you so much for this time of prayer. कि प्रार्थना से क्या फर्क पड़ता है। God, thank you so much that you're continually teaching us why prayers matter. And Lord, that we are able to pray better prayers and more effective prayers. हम आपको धन्यवाद करते हैं कि हम अच्छी प्रार्थनाएं कर पा रहे हैं, इफेक्टिव प्रार्थनाएं कर पा रहे हैं। थैंक यू गॉड। लॉर्ड, आज जो भी आपके मन में वो हमें सिखाइए। वी आर रेडी टू लर्न। हमें सिखाइए, बिकॉज सीख करके हम अपना भला करेंगे और दूसरों का भी। थैंक यू डैडी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग लगातार एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक से अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं देख रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू go through the book of Exodus and learn different kinds of prayer, and we have seen that in Exodus it is a dialogue between Moses and God and his people. You know, God is talking to the people, and it has all been triggered because of some problem that came to his people. ये सारी बातें शुरुआत यहाँ पर एक्सोडस में, निर्गमन में कहाँ से शुरू हुई? जब परमेश्वर ने अपने लोगों को सुना कि वो लोग दुखी हैं और वो उनको निकालना चाहते थे। तो हम लोग अभी चलेंगे एक्सोडस चैप्टर 16 में। वील गो इनटू एक्सोडस चैप्टर 16, 16वां अध्याय, और मैं उसकी पहली वर्स पढ़ना चाहूंगी, एंड देन आई विल जस्ट काइंड ऑफ प्लॉट द होल जर्नी दैट दीस पीपल आर टेकिंग। फिर एलिम में से कूच करके इजराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन के सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में था, आ पहुंची। And now I'll read it in English. They set out from Elim, and all the congregation of the people of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after they had departed from the land of Egypt. So we realize that this whole book, Exodus, is about Exodus. निर्गमन की पुस्तक जो है वो पूरी की पूरी निर्गमन है कि कैसे खुदा ने अपने लोगों को, इजराइलियों को, इजिप्ट के लोगों से छुड़वाया और बाहर निकाला। और जिस दिन वो बाहर निकले, वहां से काउंटिंग शुरू हो रही है इनकी जर्नी की। गॉड चाहते हैं कि ये लोग जर्नी करें। सो अभी हमने देखा था पीछे क्या हुआ था। जब ये निकल के आए, उसके बाद ये लगातार चल रहे हैं। इनको प्यास लगी है, तो परमेश्वर ने इनको पहले मारा में पानी पिलाया। उन्होंने बहुत कंप्लेन की थी वहां पे। फिर परमेश्वर उनको एक और अच्छी जगह लेके आए, थोड़ी ही दूर थी, एलिम। एलिम लेकर के गए, वहां पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी वहां पर, बिकॉज वहां पर 12 सोते थे पानी के और 70 ट्रीज थे, पाम ट्रीज थे। आई एम श्योर उन्होंने वहां पर बहुत राहत पाई होगी। तो यहाँ पर स्पेसिफिक बात बोली जा रही है, दिस सेट आउट फ्रॉम एलिम and all the congregation of the people of Israel came to the wilderness of sin. एक्चुअली जो जगह का नाम है विल्डरनेस ऑफ सिन, इसका एक और भी नाम है विल्डरनेस ऑफ जिन। इनका इनके पाप, किसी इंसान के पाप से लेने देने का नहीं था। बेसिकली उसका नाम था विल्डरनेस ऑफ सिन और विल्डरनेस ऑफ जिन।
बट इन लोगों ने पाप किया, यहाँ पर पाप किया। सो आई थिंक सही नाम था कि जैसी जैसी जगह का नाम है वैसा वैसा बिहेव करें लोग। तो यहाँ पर हम गॉड का, यहाँ पे मूसा ने लिखा है कि वो एलिम से निकल करके अभी जाने वाले हैं साइनाई की तरफ, और अभी है वो विल्डरनेस ऑफ जिन में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इतना ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, यहाँ से जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। ये साइनाई जगह कौन सी है? साइनाई वो जगह है जहां पर जब इजरायली लोग पहुंचेंगे, परमेश्वर का नियम उनको दिया जाएगा, पूरा का पूरा लॉ, ऐसे करो ऐसे नहीं करो, वो सारी बातें होंगी। लेकिन अभी ये एक और जगह पर है जहां पर ये पहुंच गए हैं एलिम से निकल करके। अब यहाँ पर इनकी मतलब मैं इस बातों पे मेडिटेट कर रही थी जब कल, कि परमेश्वर मतलब इतनी क्या खास बात है। तो मुझे एक बात समझ में आई मतलब पहले मेरे मन में क्वेश्चन आया, फिर एक बात समझ में आई। ये बाइबल में लिखा है कि ये लोग 6 लाख लोग थे, मतलब लोग करके लिखा है कि 6 लाख लोग वहां से निकले इजराइल इजिप्ट से। अब पुराने जमाने में औरतों की गिनती नहीं की जाती थी, पुराने जमाने में गिनती की जाती थी सिर्फ आदमियों की। तो वहां पर जब लिखा है कि 6 लाख आदमी, तो 6 लाख औरतें होंगी, ये मेरा कैलकुलेशन है। और अगर हम उनके फैमिलीज को देखें तो सबके अगर 4-4 बच्चे होंगे या 5 बच्चे होंगे, तो उसके हिसाब से उनकी जनसंख्या, जितने लोग बाहर निकले थे वो 42 लाख हो सकते हैं। फिर मैंने अपना लॉजिक लगाया, नहीं नहीं 42 हर आदमी शादीशुदा थोड़ी होगा। अगर 6 लाख आदमी है और आधों की शादी हुई है, तो 3 लाख औरतें होंगी, और अगर सबके 5 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, तो मैंने 10 नहीं लिए 5 है, तो भी ये फिर 36 लाख लोग होंगे नहीं, तब ये 24 लाख होंगे लगभग, अराउंड दैट नंबर। और अगर ये 6 लाख आदमी है, 6 लाख औरतें हैं, 4 बच्चे हैं, तो ये 36 लाख होंगे। बेसिकली हम लोग क्यों ना इस नंबर को लेकर के कम लेकर के चले, लेट्स से कि 2 मिलियन लोग हैं, 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोग। वाओ, 20 लाख लोग, और अकेला मूसा और उसके साथ एरन जो उसको सपोर्ट करता है। कैसे मोसेस ने इन सबको बाहर निकाल दिया, 1 पर्सन। बट देन गॉड मेड मी रियलाइज, मैंने जब मैं प्रेयर करी थी, गॉड ने मुझे दिखाया कि मोसेस अकेला नहीं था, गॉड खुद उसके साथ 24/7 खड़े हुए थे। गॉड के माइटी आर्म ने, परमेश्वर के सारे बल ने उतने बड़े लोगों को, 2 मिलियन लोगों को, मतलब 20 लाख लोगों को इजिप्ट से बाहर निकाल ही लिया। साथ में परमेश्वर ने मुझे ये मेरे मन पे इंप्रेशन दिया कि वो जो 20 लाख लोग थे, या जो भी ज्यादा नंबर था, उनके साथ बहुत सारे एंजल्स थे। सारे एंजल्स इनको हेल्प कर रहे थे, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा था। अगर हम कहेंगे कि हाँ 20 लाख लोगों को किसी जगह से निकालना, या कुछ लोगों को होस्टेज बनाया, जो कि 10 लोग होस्टेज किसी बैंक में, उनको बाहर निकालना है, तब भी कितना मुश्किल है आज की डेट में। लेकिन परमेश्वर ने लगातार इतने सारे लोगों को निकाला। मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था गॉड के माइंड में, इतना क्या हो गया कि इतने सबको निकालना है। क्योंकि फेरो ने कहा था, अच्छा एक काम करो, अगर तुम्हें जाना है तो सिर्फ तुम्हारे ये लोग चले जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हमें तो जाना पड़ेगा। नहीं ऐसा करो, सिर्फ अपने जानवरों को यहाँ छोड़ो। नहीं नहीं, हमें जानवरों को भी लेके जाना पड़ेगा। सो फेरो ने अलग अलग ऑप्शन दिए थे, बट गॉड ने ऑप्शन नहीं थे। गॉड ने कहा सबको जाना पड़ेगा, एंड गॉड वॉज एबल टू ब्रिंग ऑल ऑफ देम आउट। व्हाई, व्हाट इज द बिग डील? तो मैं ये सोच रही थी, इतनी बड़ी क्या बात है? मतलब वहीं रहने देते, या वहां से निकाल करके कहीं और पास में बसा देते, विल्डरनेस एलिम के पास उनका घर बना देते। लेकिन नहीं, गॉड उन्हें कहीं ले जा रहे हैं। और फिर मतलब गॉड का एक पर्पस है, हर चीज में गॉड का एक पर्पस है। और जब मैं पर्पस पे पहुंची, तो मैंने देखा कि ये लोगों का वापस जाना, वापस कहाँ जाना, अभी तो कहीं गए नहीं, अभी तो उदास है यहाँ पर। लोगों का वापस जाना लोगों का जाना, उसको कहते हैं आलिया। और ये कहते हैं जायन की तरफ जाना। ये जायन क्या है? एक पहाड़ है, माउंट जायन। माउंट जायन के ऊपर परमेश्वर का भवन बनाया गया था। और परमेश्वर ने सबसे पहले अब्राहम से बोला, उठो और जहां मैं तुम्हें बोलूंगा वहां जाओ। अब्राहम उठा और चल पड़ा। अब्राहम को नहीं पता था कहां जाना, ही डिड नॉट नो, बट गॉड उसको माउंट जायन के पास लेकर के आए और उसे वहां पर स्थापित किया। और कहने का कहा जाता है कि माउंट मोहरे भी एक वहां पे, मतलब माउंट जायन माउंट मोहरे था। और माउंट मोहरे वो जगह थी जहां पर अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान किया था। तो परमेश्वर के दिल में इस जगह के लिए कोई खास स्पॉट है।
और वो जब उन्होंने सबसे पहले 1800 बीसी में अब्राहम से बोला अपने पिता का घर छोड़, अपने माता को छोड़ और जहां मैं बोलता हूं वहां जा, और अब्राहम उठा और गया और वो इस जगह पर आया जिसके बारे में उसे कुछ ज्यादा नहीं पता था। और परमेश्वर चाहता था कि वो अब्राहम के साथ दोस्ती बनाए इस जगह पर। वाओ! आगे हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, अब्राहम का ग्रैंडसन जेकब वो वहां से निकला, जो गॉड ने उसको उस जगह पे रखा था, और वो गया इजिप्ट। इजिप्ट उसको अपने परिवार के साथ क्यों जाना पड़ा, क्योंकि सूखा पड़ा था और खाने को नहीं था। उसका बेटा यूसुफ वहां पे पहले से था और वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे था इजराइल में। और जब अ, याकूब वहां पहुंचा तो उसे वहां सेटल होना पड़ा, उसकी वहीं डेथ हो गई। और उसके बाद इनका पूरा कुंभा बहुत बड़ा हो गया और वो ही दास बन गए, क्योंकि नए नए राजा आए और उन लोगों ने इन सारे इजराइल्स को जो उस वक्त जेकब के साथ आए थे, उन सब के आगे वाली सारी जनरेशन्स को अपना दास बना लिया। और परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने लोगों को वापस लेके आऊंगा। इनफैक्ट गॉड ने बहुत साल पहले, 400 साल पहले अब्राहम को कहा था, तेरे लोग स्लेव्स बन जाएंगे लेकिन मैं उनको 400 साल बाद फिर से वापस लेकर के आऊंगा। तो गॉड पहले से सब कुछ जानते थे और उनका एक प्लान है, उनका एक लक्ष्य है, और जो उन्होंने अब्राहम को प्रॉमिस किया है उसको वो बहुत ही यत्न से, बहुत सोच समझ करके पूरा कर रहे हैं। सिर्फ एलिम से माउंट सैनाई तक जाने की बात नहीं है, इजिप्ट से कैना तक जाने की बात है। वो जगह जो गॉड ने प्रॉमिस की है कि मैं तेरे लोगों को वापस लेके आऊंगा, और गॉड पूरे दम लगा करके अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं। जब गॉड आपको और मुझे कोई प्रॉमिस करते हैं, वो उसको एक एंटायरिटी में देखते हैं, वो उसे एक होलनेस में देखते हैं। हमें दिखता है आज का डेट, लेकिन परमेश्वर इसको आज से लेकर के अंत तक देखते कि मुझे इस प्रॉमिस को पूरा करना है। गॉड ने अपने प्रॉमिस को 430 साल बाद तक भी अब्राहम के लिए पूरा किया, उन्होंने फुलफिल करा उस प्रॉमिस को। लेकिन मतलब दैट इज अ ग्रेट थिंग, दैट इज आवर गॉड। और यहाँ पर गॉड खुद पर्सनली इन्वॉल्व है, मिनट टू मिनट, और ये उनका पर्पस है। और मैंने फिर नोटिस करा, मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि आज की डेट में इजराइल स्टेट जो है उसने एक नियम बनाया है, जो कि 5 जुलाई 1950 को रिलीज किया गया था, या बनाया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था। उसमें है कि जितने भी ज्यूज पूरे वर्ल्ड में बिखरे हुए हैं, हम उनको राइट देते हैं कि वो जहां कहीं भी है वो अपने जगह वापस आए। हम आपको पूरा हक देंगे, आपको, आपके बच्चों को, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को, और हम उन्हें इजराइल का सिटीजन घोषित करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिनियज क्या है, आपके पुरखे कौन है, आप किस ट्राइब को बिलोंग करते हैं। और अभी कोविड के टाइम भी यू वोंट बिलीव इट, 16,000 लोगों को अभी भी आलिया किया गया, उन लोगों को भी अडॉप्ट किया गया और अलग अलग जगहों पे उन्हें रखा जा रहा है, उनको सेटल किया जा रहा है। तो जो कहानी शुरू हुई अब्राहम से, वो अभी भी चल रही है। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे लोग उनके जेरूसलम आए, उनके सारे लोग माउंट जायन आए, उनके मंदिर की लोकेशन पे आए। उनका मतलब अभी मंदिर तो वहां नहीं है, सिर्फ एक वॉल है, लेकिन वहां पर आए। ये गॉड की मर्जी है, ये गॉड का मन है। और फिर हम देखते हैं 13,000 बीसी में मोसेस की मदद से जोशुआ ने, और परमेश्वर की मदद से ऑफ कोर्स, जोशुआ ने लीड किया इस पूरे कुंभे को, इजराइल को सेटल कराने में, इजराइल में, कैना लैंड में। और आज वो जगह है, उसको इजराइल का स्टेट कहा जाता है। उसके बाद बहुत सारे जजेस थे, राजा आए, वो राजा लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया। डेविड ने बहुत वंडरफुल काम किया। डेविड के बारे में आप सैमुएल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद उनका बेटा आया, किंग सुलेमान, सोलोमन, उसने बहुत सारे वंडरफुल काम किए। और उसके बाद जनरेशंस खराब होती गई, राजा आते गए और उन्होंने बहुत गलत काम किए, इतने घिनौने और गलत काम कि उन सब का जो देश था वो खराब हो गया। उन लोगों को वहां से सबको बंदी बना करके दूसरे देश में ले गया, प्रिजनर्स ऑफ वॉर कह लीजिए या उनको एग्जाइलीज कह लीजिए, उनको वहां से निकाल दिया गया। दे वर अगेन रिमूव फ्रॉम देयर प्लेस। और उसके बाद एक राजा थे, राजा साइरस, वो उनको वापस लेके आए। हम लोग वचन देखेंगे, दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 36 वर्स 23, और वहां पर कुछ ऐसे लिखा है, Thus says Cyrus, king of Persia, the Lord, the God of heaven, has given me all kingdoms of the earth, and he has charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Whoever is among you of all his people, may the Lord his God be with him, let him go up. अब हिंदी में पढ़ती हूँ। फारस का राजा
क्रूज साइप्रस कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसे मेरे नाम एक भवन बनाया, इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, वह रवाना हो जाए। यहाँ पर ये जो वर्ड लिख रहा है, लेट हिम गो अप, वो रवाना हो जाए, इसका मतलब ये वर्ड है आलिया। तो आलिया तब भी था और लोग लगातार यरूशलेम जा रहे थे, खुदा के भवन पे जा रहे थे और साइरस राजा ने भी खुदा का भवन बनाया। और उसके बाद हम देखते हैं लगातार 495 बीसी में भी आलिया हुआ। उसके बाद सेकंड टेम्पल जब बना 516 में से लेकर बीसी से लेकर के 700 तक आलिया हुआ और किंग हेरोड ने भी आलिया के लोगों को अपने पास रखा। 200 से 500 एडी तक भी आलिया होता रहा। अलग अलग तरह के लोग आते रहे, फ्रेंच लोग, बेबीलोन के लोग, जहां जहां जूस थे, और आज की डेट तक भी आलिया हो रहा है। हम लोग देखेंगे कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है, लोग इतने ज्यादा जुनून में क्यों है कि ये लोग परमेश्वर के भवन पर आए, परमेश्वर के इस लैंड में आकर के। हम देखेंगे भजन संहिता 84 और मैं उसे हिंदी में पढ़ूंगी। हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है, हाउ लवली इज योर ड्वेलिंग प्लेस ओ लॉर्ड ऑफ होस्ट, माय सोल longs, yes, faints for the court of the Lord, my flesh sings for the joy of the living God. Yes, he's a living God and he is there. मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते हुए मूर्छित हो चलता है, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकारता रहता है। फिर वहां लिखा, even the sparrows find a home and the swallow a nest for herself, where she may lay her young at the altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise. फिर यहाँ लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शूप बेनियों में घोंसला बना लिया है, उसने वो अपने बच्चे रखे, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये लग रहा है कि एक साम है, ये ज्यादा एक्साइटेड है किंग डेविड और उसने ऐसे करके लिख दिया है, ऐसा नहीं है। वो एक्साइटेड की बात नहीं है। जब मैं पहली दफा परमेश्वर के भवन गई, उस दीवार पे गई जो मंदिर की या टेम्पल की दीवार थी, मैं बता नहीं सकती कि मेरा एक्सपीरियंस कितना वंडरफुल था। उसके बाद दोबारा मैं उस दीवार पे 8 साल के बाद गई। लोग जनरली जेरूसलम एक ही दफा जाते हैं लाइफ में, इट्स ओनली वन, लेकिन आजकल लोगों के पास है मनी तो वो ज्यादा जाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में बहुत रेयर होता था कि लोग जा पाते थे। और जब मैं गई तो 8 साल लगे मुझे दोबारा जाने में, आई थिंक सो, या 4 and 4, या आई मीन 7 years में भी, और काफी साल लगे, 7-8 years। और मैं अंदर से तड़पती थी। मैं जब भी लोगों को कहती मुझे जाना है मुझे जाना है, तो वो कहते थे ये तो गलत बात है ना, आप तो वहां पर जा रहे हो, आप क्यों जाना चाह रहे हो, वो तो गॉड तो आपके पास है, गॉड तो आपके अंदर है। मैंने कहा नहीं, कुछ है जो मुझे पुकारता है, मेरे अंदर एक भूख है, वो भूख खत्म ही नहीं हो रही है। एवरी टाइम मुझे बहुत जोरों की भूख थी कि मुझे वहां जाना है, मैं आपको समझा नहीं सकती। और मैं यहाँ जब ये वचन पढ़ती हूँ, वो भी ये कह रहा है कि मैं तो प्रभु के घर में जाने के लिए मूर्छित होता हूँ। तो प्रभु की प्रेजेंस उस घर में है, उस लैंड में है, उनके लोगों के लिए है, परमेश्वर वहां मौजूद है। उसको मैंने भी किया, बहुत सारे खुदा के लोगों ने सिमिलर एक्सपीरियंसेस महसूस किए। मैं बहुत सारे साल के बाद जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ 2000 साल में, 2007 में, मैं उसको ज्यादा लोगों को नहीं बताया क्योंकि कोई समझेगा नहीं, लेकिन मैं खुदा के दास को सुन रही थी। एक दफा वो टीवी पे उन्होंने सेम बात बताई किसी और के बारे में कि वो गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आई सेड ओह माय गॉश, ये सत्य था। सो परमेश्वर की जगह ही ऐसी, वो जगह खुदा ने अपने लोगों के लिए, इजराइल के लिए बनाई थी, अपने जूस के लिए बनाई थी, और परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग वहां पर वापस आए। और हम देखेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 2 का 3, I mean, what's the big deal about all this आलिया? और वहां पे लिखा है, come let us go up to the mountain of the Lord, mountain, Mount Zion, Mount More, to the house of the Lord, that he may teach us his ways, that we may walk in his path. For out of Zion shall go the law and the word of the Lord from Jerusalem. Hallelujah. फिर से मैं पढ़ती हूँ हिंदी में। आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके
पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हालेलुया। बहुत सारे साल पहले गॉड टीवी ने अपना हेडक्वार्टर यहाँ पर यरूशलेम में किया, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम अपने पूरे वर्ल्ड का जो ट्रांसमिशन है वो वहीं से करें। और मैं भी चाहती थी कि मेरा मतलब, मुझे नहीं पता था कि मुझे यरूशलेम 2016 में क्यों जाना है। मेरे मन में इतनी तलब थी, मैंने सारे सब कुछ करा, क्योंकि सब कह रहे थे अकेले नहीं जा सकते, पर मुझे मालूम था मुझे अकेले जाना है, 9 दिन के लिए जाना है, मुझे जाना है। अगर मैं मतलब मेरे को इतना था कि मुझे अगर नहीं भी रही तो इट डजंट मैटर, इट वाज लाइक दैट। और जब मैं गई, मुझे नहीं पता था परमेश्वर क्यों लेके जा रहा है। मैंने लगातार प्रार्थनाएं की, बहुत प्रार्थनाएं की, और गॉड ने जो जो मुझे बर्डन दिया मैंने वहां पे हाथ रख रख के प्रार्थना करी। तब तक मैं रेडियंस ऑफ क्राइस्ट और अ कॉल टू करेज का कुछ भी नहीं थी। आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट। और जब मैं वापस आई और आकर के मैं सोई, सुबह जब मैं उठी 5 बजे या 6 बज रहे थे, परमेश्वर की आत्मा आत्मा ने मुझसे कहा, क्या तू मेरे लिए एक ग्रुप बनाएगी, क्या तू एक मेरे लिए फेलोशिप स्टार्ट करेगी, क्या तू लोगों को एनकरेज करेगी। तो वो जो अनॉइंटिंग में लेकर के आई थी, वो आगे लेकर के गई इस मूवमेंट को। और मैं प्रेज करती हूँ परमेश्वर का कि मतलब क्या परमेश्वर है, क्या सोचते हैं। मुझे भी अपने दिल में लेकर के गए, माउंट जाइन पे लेके गए। बिलीव नहीं करेंगे, मैं रोज वहां पर होती थी। इनफैक्ट जब मेरी लास्ट डे फ्लाइट थी, तो मेरा मन था कि मैं गॉड से बगैर मिले नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं कि गॉड नहीं है, सब जगह है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी जो मेरे साथ रूम में थी। मैंने कहा सुनो, मैं अर्ली मॉर्निंग जाना चाहती हूँ। कहती अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंज करती हूँ। उसने एक जू को अरेंज करा, वो रात को हमें लेने आए। सुबह अर्ली मॉर्निंग था, शायद 3 बज रहे थे सुबह, क्योंकि मुझे घर से 5 बजे निकलना था। हम सुबह 3 बजे उठ करके जल्दी से तैयार हुए और हम लोग अर्ली मॉर्निंग दीवार पे गए और मैंने वहां वर्शिप किया, प्रेज किया। मैंने कहा गॉड, मुझे नहीं पता मैं कब दोबारा आपके दिल में आ पाऊंगी, मुझे नहीं पता मैं कब इस पवित्र लैंड पे आ पाऊंगी जहां पे आपकी लगातार उपस्थिति है परमेश्वर, लेकिन मैं आपको लेके जाती प्रभु। मैं तड़पती हूँ, मुझे वापस ले आना परमेश्वर। मैं काश कि मैं यहाँ रह सकूं। मतलब मैं समझ सकती हूँ वो क्या कह रहे हैं कि चिड़िया तक घोंसला बनाती है। मैंने एक तस्वीर खींची, मैंने कहा कितनी ब्लेस्ड है चिड़िया जिसका घोंसला यहाँ पर है। काश कि मेरा घोंसला भी वहां होता और मैं इस हुजूरी को, खुदा की उपस्थिति को जहां वो हाजिर है, मैं उसको कभी छोड़ के नहीं जाती। बट एनीवे, मुझे आना पड़ा एंड आई वाज क्वाइट एग्जॉस्टेड। मैं खूब सोई फ्लाइट पर एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी। मैंने 1 मिनट नहीं छोड़ा कि मैं गॉड की प्रेजेंस में ना जाऊं। गॉड की प्रेजेंस वहां पे थी। और उसके बाद जब हमारा ग्रुप शुरू हुआ, मैं सच बता रही हूँ, गॉड की प्रेजेंस हमेशा खुदा की वहां पर होती है। चाहे 2 लोग बैठे हों, चाहे 10 लोग बैठे हों, वो प्रेजेंस गॉड की हमारे ग्रुप में होती है। जब हम प्रेयर करते हैं, हमें बस आंखें बंद करनी होती है, गॉड की प्रेजेंस आके खड़ी जाती है। वो जो 9 दिन मैंने गॉड की प्रेजेंस को अपने अंदर सोका और हमेशा याद करती हूँ और उसको मिस करती हूँ, टाइम को मिस करती हूँ। आप सोचिए, गॉड मिस करने के लिए है। गॉड का पर्पस था जब उन्होंने अब्राहम को बोला 1800 बीसी में उठ और चल, और जहां मैं तुझे लेकर के चल रहा हूं। और अब्राहम ने भी एकदम मान लिया, चलो। उसने पूछा तक नहीं कि कहां जाना है, एंड वो पहुंचा लैंड ऑफ कैना में, वहां पर जहां पे परमेश्वर का सिटी है, द सिटी ऑफ डेविड, जेरूसलम, माउंट जाइन। और उसके बाद लगातार लॉर्ड उन लोगों को वापस लेके आते रहे, वापस लेके आते रहे। और आज भी आलिया चल रहा है, जब लोग वापस आ रहे। आलिया 2020 पढ़िए, अभी 16,000 लोग फिर से इजराइल आए हैं और औरों को भी न्योता दिया गया है। और बहुत सारे इथियोपियन ज्यूज भी लौट रहे हैं। और सबको देखा जाएगा कि गॉड के लोग इकट्ठे एक साथ रहे, सबके लिए अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, गॉड का मन है कि वो अपने जूस की केयर करें, लेकिन प्रेज गॉड, उनकी वो गॉड को नहीं रिसीव कर रहे, उसकी वजह से कुछ हुआ है। वो गॉड को नहीं जानते। तो जब मैं फर्स्ट टाइम जेरूसलम गई थी, गॉड ने मुझे कहा मेरे लोगों के लिए प्रेयर करो। तो मैंने वहां प्रेयर करी। गॉड का ये जो टॉपिक है, गॉड के दिल के बहुत नजदीक है। गॉड चाहते कि मैं अपने लिए प्रार्थना करूं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करूं, मेरा चर्च, मेरे संस्था, वो भी मेरे बच्चा और मेरी बेटी के समान, उसके लिए प्रार्थना करूं। मेरे इन लॉज जो हैं उनके लिए, मतलब मेरे जो वुड बी सन इन लॉज हैं, उनके लिए मैं प्रेयर करूं। और
जो मेरे सपोर्टर्स हैं मैं उनके लिए प्रेयर करूं, जो मेरी मिनिस्ट्री में मदद करते हैं उनके लिए प्रेयर करूं, और जेरूसलम के लिए भी करूं, अपने देश के लिए भी करूं, अपने लीडर्स के लिए भी करूं प्रेयर, और फिर जेरूसलम के लिए, इजराइल के लिए भी प्रेयर करूं। ये गॉड की मर्जी है। बट हाउएवर हम लोग चलेंगे रोमियो उसका 11वां अध्याय। आर यू रेडी? आर यू लर्निंग समथिंग? आई नो आई एम टॉकिंग सो मेनी थिंग्स बट important. रोमन्स चैप्टर 11, और यहां कुछ ऐसा लिखा है, हम फर्स्ट वर्स देखेंगे इसकी। वहां लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया, कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामिन के गोत्र से हूं। I asked then, has God rejected his people? By no means, for I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. हर ज्यू अपनी lineage को अब्राहम तक दिखाता है और बताता है, because अब्राहम से ही वो सारी generations आई थी। इवन पॉल ये बोल रहा है। और इस वक्त ज्यूज ज्यादातर गॉड में बिलीव नहीं करे। बहुत सारे मेसियानिक ज्यूज आए हैं जो अब यीशु मसीह पे बिलीव करे, लेकिन मेजॉरिटी नहीं कर रहे। वो नहीं जानते गॉड के बारे में ज्यादा, और ना जानना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उनकी सैल्वेशन के लिए प्रेयर किया करें। तो यहाँ पर लिखा है कि क्या वो ज्यूज जो है वो गॉड को नहीं जानेंगे? अब हम देखेंगे दूसरी वर्स। God has not rejected his people whom he foreknew. Do you not know the scripture says of Elijah how he appeals to God against Israel? परमेश्वर ने अपनी इस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले से ही जाना। मतलब पहले से, कौन सा पहले? अब्राहम का टाइम याद है ना आपको? गॉड का पर्पस याद करिए। 1800 बीसी के आसपास परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू मैं जहां तुझे लेके चल रहा हूं वहां चल। उसके बाद जब जेकब वापस इजिप्ट गया तो वो वहां फंस गया। उसकी बहुत सारे बच्चों के बच्चे हुए, वो सारी ट्राइब्स वहां फंस गई, वो दास बन गए। परमेश्वर ने उनको निकाला क्योंकि उन्हें अब्राहम को अपना प्रॉमिस पूरा करना था। और आज गॉड का प्रॉमिस पूरा है, लेकिन ये लोग खुदा को नहीं जानते, उसकी सीख को नहीं मानते, उसके अनुसार नहीं चलते। जो खुदा ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है, उन्होंने सारे जगत के लिए अपने बेटे को भेजा है, उसको वो नहीं मानते। और हमें यही प्रार्थना करनी है। सो उसके बाद हम देखते हैं कि अब क्या हुआ कि जब पॉल ने कोशिश करी कि जूस सारे के सारे यीशु को जाने, उन्होंने रिजेक्ट करा, नहीं सुनते थे। तो पॉल ने कहा, अब मैंने प्रीच नहीं करूंगा, अब मैं जेंटाइल्स को जाके प्रीच करूंगा। कौन जेंटाइल्स? आप और मैं, जिनका गॉड से कुछ भी लेना देना नहीं था। हम अलग अलग देशों में थे, लेकिन पॉल ने इतना प्रीच किया, इतना प्रीच किया कि हमें भी गॉस्पेल मिला। आज हम हिंदुस्तानी लोग भी यीशु मसीह को जानने वाले हैं। हालेलुया। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे बिलीवर्स हैं। अगर हम देखेंगे वर्स 25 इसी चैप्टर की, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अनजातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसे ही कठोर रहेगा। हाँ, इन लोगों के मन कठोर है। यस, दे आर वेरी हार्ड हार्टेड, बट God is waiting for all of the unbelievers who did not know the Lord, people from all tribes, no man, मतलब आदमी, औरत, Africans, Asians, Chinese, Japanese, Indians, Europeans, Americans, जब तक ये सारा जगत यीशु मसीह को नहीं जान जाएगा, उनको प्रचार नहीं कर दिया जाएगा, तब तक परमेश्वर इनको अपने पास नहीं लाएंगे। उनके मन कठोर है, लेकिन फिर जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा, उन कठोर लोगों को गॉस्पेल दिया जाएगा और वो यीशु मसीह को मान जाएंगे। They will believe in God. Then let's look forward further. It says, और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभिक्ति को याकूब से दूर करेगा। The deliverer will come from Zion and he will banish ungodliness from Jacob. इज़राइल को जेकब भी कहा गया क्योंकि जेकब का बाद में नाम गॉड ने चेंज करके इज़राइल रखा था। तो जेकब के बारे में बात रही, अभी भक्तिहीन है, गॉड को नहीं मानते, लेकिन परमेश्वर उनको जरूर इस भक्तिहीन एटीट्यूड से निकालेंगे। उनको गॉस्पेल दिया जाएगा, वो विश्वास करेंगे, वो बचाए जाएंगे। हालेलुया। तो गॉड ने उस इज़राइल को जो
अब्राहम के अंदर था। अब्राहम जब था उसका तो बेटा भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया तुझे मैं एक वारिस दूंगा तेरे शरीर से। उस वारिस का नाम था आइजक। वो हुआ, 100 साल में हुआ। गॉड ने प्रॉमिस किया था तो हुआ। उसका जो वारिस था वो था, उसका जो बेटा था वो था याकूब, यानी कि इजराइल। याकूब के 12 बेटे थे जो आज इजराइल की कौम है। याकूब का नाम बदला गया और उसका नाम रखा गया इजराइल। और आज इजराइल का नाम है, वो एक देश है, जेकब से उसका नाम आता है। गॉड जनरेशंस से सोचते हैं, गॉड सिर्फ रैंडम नहीं सोचते। आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है हम लोगों के साथ, हम लोग सब मी जनरेशन है। आज खाने को क्या मिलेगा, शाम को किसके पास घूमने जाना है, कल की कौन चिंता करता है। 2 साल का शायद, अच्छा चलो एक अच्छी नौकरी लेते, 6 महीने करेंगे फिर छोड़ देंगे। हम आज के बारे में सोचो, लेकिन परमेश्वर जनरेशंस के बारे में सोचते हैं। परमेश्वर ये सोचते हैं कि उनके प्लान्स कैसे पूरे हों। हमें भी अपनी सोच को जनरेशनल बनाना पड़ेगा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट यू। और हमें इजराइल के लिए प्रेयर करनी पड़ेगी। हम लोग देखेंगे भजन संहिता 122. There is this beautiful verse 122, 6 से 9. Ready to hear me? आइए मैं पढ़ती हूँ 6 से 9. Pray for the peace of Jerusalem. May they be secure who love you. Peace be within your walls, security between your towers. For my brothers and companions' sake, I will say peace be within you. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your good. हिंदी में पढ़ती हूँ। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो तो तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहर पना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगति से के निमित्त मैं कहता हूं कि शांति होए। और परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। सो गॉड इज आस्किंग अस एंड कॉलिंग अस टू प्रे फॉर जेरूसलम। और जितने लोग जेरूसलम के लिए प्रार्थना करते हैं उनको ब्लेसिंग मिलती है। हम लोग एक और वर्स देखेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 62nd chapter verse 6 to 7. On your walls, O Jerusalem, I have set watchmen all the day and all the night. They shall never be silent. For you have put the Lord in remembrance. Take no rest and give no rest until he establishes Jerusalem and makes it a praise in the earth. हिंदी में पढ़ रही हूँ। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुआ बैठाया है। वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। और जब तक यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैल जाए, तब तक तुम उसके लिए चैन ना लो। वाओ, प्रेज गॉड। We have to pray for Jerusalem. We have to pray for Israel, that all Israel will be settled, because God has commanded us. क्योंकि परमेश्वर ने कमांड किया है तो हम ये प्रार्थना जरूर करें। दूसरी बात, जैसे ही यरूशलेम सेटल होगा, बहुत सारी दुनिया की चीजें पूरी होंगी। और एक और बात है, परमेश्वर ने कहा जो भी अब्राहम को ब्लेस करेगा मैं उसे ब्लेस करूंगा। सो जब हम इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अब्राहम को ब्लेस कर रहे हैं और वो ब्लेसिंग हम पे आएगी। जो भी आप उसे ब्लेस करेंगे आपके ऊपर ब्लेसिंग आएगी और गॉड का पर्पस पूरा होगा। और जब हम इजराइल के लिए प्रेयर करेंगे, उस देश के लिए प्रेयर करेंगे, तो हमें अपने देश के लिए भी प्रेयर करना है। हम भारतवासी हैं, हम इसके लोग हैं, परमेश्वर ने हमें यहाँ पैदा किया है, ये हमारी जन्मभूमि है। हमारा एक ये हमारा एक काम है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, उसके भले के लिए प्रार्थना करें और हमारे देश में उन्नति आए, उज्जवल भविष्य हो हमारे देश का, विकास हो हमारे देश का। ये हमारी प्रेयर रहनी चाहिए। तो जब हम इजराइल के लिए प्रेयर करेंगे हम भी ब्लेस होंगे। तो आज गॉड के पर्पस को समझिए। गॉड पर्पसेस लेकर के चलते हैं। वो एक छोटा सा काम नहीं। कई दफा हम कहते हैं बस मुझे आज का मेरा काम, बस मुझे फोन मिल जाए, बस मुझे इतना पैसा मिल जाए कि मैं अपना किराया दे दूं, बस मुझे ये नौकरी मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें प्रेयर करनी चाहिए, गॉड आपका ग्रेट पर्पस मुझसे क्या है, आपके बड़े पर्पस में मेरा क्या रोल है। जैसे अब्राहम का रोल था, जैसे आइजक का रोल था, जैसे याकूब इजराइल का रोल था, मेरा क्या रोल है, मुझे क्या करना है। जब आप ये प्रेयर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और आपको कई चीजें आसानी से समझ आने लगेंगी। एंड यू विल देन बी हुक्ड अप टू गॉड्स प्लान। और आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी, मुझे वहां क्यों भेजा गया, ये क्यों, ऐसा क्यों। आप कई चीजों के लिए इरिटेट होना, गुस्सा होना छोड़ देंगे। सो स्टार्ट थिंकिंग फॉर अ हायर पर्पस। गॉड थिंक्स इन पर्पस। एलिम से साइनाई तक बीच में है विल्डरनेस ऑफ जिन। और इसके बारे में क्यों मेंशन करें, गॉड इतने बड़े हुजूम को कहां लेके जा रहे हैं। आज इजराइल है,
आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, आप एक गॉड ऑन पर्पस हैं। जो भी आप करते हैं, इट्स ऑलवेज ऑन पर्पस, ऑलवेज देयर इज अ मिशन टू इट। प्रभु, एक लक्ष्य होता है। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जो लक्ष्य था इजराइल को माउंट जायन पे लेके जाने का, माउंट मोरे पे लेके जाने का, यरूशलेम बनाने का, प्रभु आपने तो वो पूरा किया। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने हमें आज्ञा दिया, हम प्रे करते हैं यरूशलेम की ब्लेसिंग के लिए, उसकी शांति के लिए, इजराइल की ब्लेसिंग के लिए। प्रभु, आपकी मर्जी उस देश में पूरी हो। प्रभु, आपके लोग आपको जानने पाए गहराई से, यीशु के नाम से। वो प्रभु, आप वो सेव हो, उनकी आंखों से पर्दा हटाइए। रिमूव द ब्लाइंडनेस एंड द कंफ्यूजन ऑफ द गॉड्स ऑफ दिस वर्ल्ड फ्रॉम देयर आईज। और प्रभु, जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा, उनकी आंखों से पर्दा हटाइए, ताकि वो भी आपको जानने पाए। परमेश्वर, I loose our blindness in Jesus' name. And I bless Israel in Jesus' name. I bless Jews in Jesus' name. And I speak salvation over that country and all the Jews all over the world in Jesus' name. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे देश के लिए। प्रभु, हमारे देश का कल्याण हो, हमारा देश उन्नति करे। प्रभु, जो भी बातें हमारे देश के लिए भली हैं, वो होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु, हमारे देश के जितने भी लीडर्स हैं, आप उनको भी ब्लेस कीजिए, ताकि वो आपकी विजडम और आपके अनुसार चलने वाले हों। प्रभु, हर चीज आपकी टाइमिंग के अनुसार हो, यीशु के नाम से। परमेश्वर, मैं हर उस इंसान के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो अपना लक्ष्य नहीं जानता, आप ही उसको समझाएं कि ही इज पार्ट ऑफ अ बिगर पिक्चर, कि वो एक बहुत बड़ी पिक्चर के पार्ट हैं। और प्रभु, वो कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं कि मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ। देयर इज अ रीजन, कोई कारण है कि ये सब हो रहा है, क्योंकि आप तो हमारी प्रार्थना एकदम सुनते हैं। प्रभु, काश कि हम आपके जो पर्पस है उसके विरोध में ना आए, हम उसके अगेंस्ट में कोई प्रार्थना ना करें, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं आपके पर्पसेस के लिए हो। प्रभु, मैं सब लोगों को ब्लेस करती हूँ जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन कीजिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमेन। आई होप आज का प्रोग्राम आपको समझ आया, आपको ब्लेसिंग मिली। हम लोग फिर मिलेंगे। मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि बाइबल स्टडी कब है। मैं बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट आर हैपनिंग, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पा रही हूँ कि हम लोग फेथ के बारे में सीख रहे हैं। आई विल लेट यू नो। सो इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म होता है। क्यों ना हम लोग एक वर्शिप सॉन्ग गाएं, वन सॉन्ग।
दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। Okay, time to leave. Praise the Lord और जय हिंद। आज हमने Why Prayers Matters में सीखा कि गॉड के पर्पसेस बहुत बड़े हैं। वो generations में सोचते हैं, he thinks in generations and he is always fulfilling his purpose and we are part of that purpose. हम उस लक्ष्य का हिस्सा हैं। उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू।